दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 6 से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से होने वाले जो डिजीज़ है उनके बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी व्यक्ति को आधा एलील यानी कि आधा कैरेक्टर जो होता है वो फादर से और आधा कैरेक्टर मदर से मिलता है। लेकिन ऐसी बहुत सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, फैक्टर होते हैं जो कि इस बैलेंस को बदल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अब बात आती है कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है क्या। तो जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति को जो जीन कॉपी मिलती है आधी मदर से मिलती है, आधा फादर से मिलता है। अब एक ऐसा कंडीशन आता है कि मदर और फादर में से किसी एक की जो जीन कॉपी होती है वो ऑफ हो जाती है, यानी कि किसी कंडीशन वश बच्चे में नहीं जा पाती, चाहे वो मदर की हो चाहे फादर की। तो ये जो कंडीशन कहलाती है इसी को हम बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो आइए देखते हैं कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ओनली वन कॉपी ऑफ जीन इन ए इंडिविजुअल either from their mother or either from their father is expressed while the other copy is suppressed। कहने का मतलब है कि जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में जीन का केवल एक ही प्रति जाता है, चाहे वो माँ से जाए चाहे वो पिता से जाए। दूसरा जो प्रति होता है वो दबा रहता है। जैसे अगर माँ का कैरेक्टर गया तो पिता का कैरेक्टर दबा रह जाएगा, पिता का कैरेक्टर गया तो माँ का कैरेक्टर जो होगा वो दबा रहेगा। तो माँ और पिता में से किसी एक का कैरेक्टर जब उनकी संतानों में जाता है उसी को हम बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को सबसे पहले मैकग्राथ और सोल्टर ने 1984 में देखा था और इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। तो इनका कहना था कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक निर्माण के दौरान उनमें मॉडिफिकेशन होता है, उसमें चेंजेस होता है, जिससे कि जब निषेचन हो जाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद केवल एक ही कैरेक्टर्स प्रदर्शित होते हैं। अब वो कैरेक्टर चाहे माँ के हों चाहे फिर पिता के हों। तो अगर हम एक सिंपल वर्ड में देखें, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एबिलिटी ऑफ ए जीन टू बी एक्सप्रेस डिपेंड अपॉन द सेक्स ऑफ द पेरेंट हु पास ऑन द जीन। यानी कि जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है ये जीन की एक एबिलिटी है कि वो दिखाता है कि वो मदर से आया है या फिर फादर से आया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है ये मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि जो मेंडल लॉ के जो इनहेरिटेंस का तरीका है उसको फॉलो नहीं करता। अगर हम बात करें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के एग्जाम्पल की, तो मानव में इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एक प्रेडर विली सिंड्रोम यानी कि PWS, और दूसरा है एंगलमैन सिंड्रोम यानी कि AS। तो इन दोनों सिंड्रोम के होने का एक ही कारण होता है, वो है क्रोमोसोम नंबर जो 15 है उस पे जो लॉन्ग आर्म है उसका बैंड नंबर 11 जो होता है वो डिलीट हो जाता है। यानी कि दोनों सिंड्रोम में क्रोमोसोम 15 का जो बैंड नंबर 11 है जो कि लॉन्ग आर्म पे पाया जाता है वो डिलीट हो जाता है, और इसी वजह से होता है PWS और AS। तो आइए इन दोनों के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेडर विली सिंड्रोम के बारे में। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इस केस में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर 15 है उसका जो लॉन्ग आर्म होता है और जो बैंड नंबर 11 है वो मिस हो जाता है। तो इसके कारण होता क्या है कि प्रेडर विली सिंड्रोम होता है, और ये जो सिंड्रोम है ये सिंड्रोम हमेशा बच्चे को पिता से मिलता है। और इस सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनके हाथ पैर छोटे होते हैं, कद छोटा होता है, और जो उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो कम होता है, और वो एक तरह से मानसिक रूप से विकलांग होते हैं यानी कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें जितने भी बच्चे हैं ये सभी प्रेडर विली सिंड्रोम से ग्रसित हैं, और इनका जो शरीर होता है वो बहुत मोटा थुतला सा होता है। ठीक, ये मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, मतलब इनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता, सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता, और ये जो सिंड्रोम है हमेशा पिता से बच्चों में आता है। तो ये इसमें क्या होता है कि जो मदर का जो एलील्स है या फिर जो जीन है वो
इनहेरिटेंस नहीं हो पाता, केवल पिता का ही कैरेक्टर इनहेरिटेंस हो पाता है, पिता का ही कैरेक्टर बच्चे में जा पाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का। अब बात करते हैं एंजलमैन सिंड्रोम की। तो ये जो सिंड्रोम है, ये भी सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो 15 है उसका जो लॉन्ग आर्म है उसमें 11 नंबर का जो बैंड है होता है वो डिलीट होता है, ठीक। लेकिन ये जो सिंड्रोम है ये हमेशा बच्चों को माँ से मिलता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जो पेड्रर-विली सिंड्रोम था वो हमेशा बच्चों को पिता से मिलता है, लेकिन जो एंजलमैन सिंड्रोम है ये हमेशा बच्चों को माँ से मिलता है। तो इस सिंड्रोम से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो बार बार हंसते हैं, ठीक है। उनकी जो मांसपेशियां होती हैं, उनके जो मसल्स होते हैं वो अनकंट्रोल होते हैं, यानी उनके पैर कांपते रहते हैं, थरथराते रहते हैं, ठीक है। उनका जो मुंह होता है वो बड़ा सा होता है और उन्हें असामान्य रूप से दौरे पड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंजलमैन जो सिंड्रोम है उससे ग्रसित ये बच्चे हैं। तो इनके फेस आप देखेंगे हमेशा हंसते हुए रहते हैं, मतलब ये हमेशा हंसते रहेंगे, ठीक। और इनको बार बार दौरे पड़ेंगे, जैसे डी वाले में आप देख सकते हैं बच्चे के हाथ जो हैं थरथरा रहे हैं, मतलब कि कांपते रहते हैं, ठीक है। मतलब ये स्टेबल नहीं होगा, इनका हाथ पैर कांपता रहेगा। इनके जो मुंह होंगे वो सामान्य रूप से बड़े होंगे, यानी कि जो सामान्य अगर आप फेस देखते हैं उससे कुछ बड़ा दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं। तो ये था एंजलमैन सिंड्रोम। तो इस तरह से देखा जाए तो जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जीनोम यानी कि जीन और इम्प्रिंटिंग का मतलब है मार्किंग। तो यहाँ पर जो मार्किंग होगी वो होगी पेरेंट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिक। पेरेंट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिक का मतलब है कि जो कैरेक्टर है वो किससे होकर आ रहा है, कैरेक्टर मदर से आ रहा है या फिर कैरेक्टर फादर से आ रहा है। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो है एक तरह से एपी जेनेटिक का एक एग्जाम्पल है। इसमें जो वेरिएंट होता है उसके जीन सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होता, चेंज होता है तो केवल उसके फिनोटाइप में होता है, यानी कि उसके दृश्य रूप में होता है, उसके जीनोटाइप में कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है ये 2 टाइप की होती है, एक है मैटरनल इम्प्रिंटिंग, दूसरा है पैटर्नल इम्प्रिंटिंग। तो मैटरनल इम्प्रिंटिंग में होता क्या है, जो मदर के कैरेक्टर होंगे वो साइलेंट होंगे, तो जो प्रोजेनी है यानी कि जो संतानें हैं उसमें केवल फादर के ही कैरेक्टर दिखाई देंगे। जबकि अगर हम बात करें पैटर्नल इम्प्रिंटिंग की, तो पैटर्नल इम्प्रिंटिंग में होगा क्या कि जो फादर के कैरेक्टर्स हैं वो साइलेंट होंगे, तो प्रोजेनी में यानी कि उनके संतानों में केवल मदर के ही कैरेक्टर दिखाई देंगे। तो ये 2 तरीकों से होता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ ये ख़त्म होता है। आई होप कि आपको जीनोमिक इम्प्रिंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।